जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा आई जा। कुछ दिन से मैं एक ऐसी नॉलेज इकट्ठी कर रही हूँ जिसके अंदर एक नीलांजन ग्रंथ है, उसके बारे में काफ़ी कुछ मतलब कि आजकल यूट्यूब पर आ रहा है। तो मन में सोचा कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है यूट्यूब पे गलत बातें कह कह के कि वो एक यक्षिणी थी नीलांजन, और मतलब कि उसको पशु पक्षियों की भाषाएं आती थी। वह सब लोगों से पशु पक्षी से बात भी कर पाती थी, जानवरों से बात कर सकती थी। तो मतलब कि उनको जानवर उनसे बातें करते थे, उनको बहुत सारे रहस्य बताते थे। और वो एक मतलब कि ऐसे ऐसे बहुत सारी, उसने एक प्रेत से शादी कर ली, उसके बाद वो शव के ऊपर बैठ के वो चली गई। उसको पब्लिक ने बहुत वो करा, उसका विरोध किया। इस तरह की बातें मतलब कि सुनने में आ रही थी। मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस ऐसी देखी, तो मैंने सोचा कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। और एक एक वीडियो एक ऐसी भी देखी, उनका उनका नाम नहीं मुझे मालूम, वो आश्रम है उनका, और बहुत अच्छा आश्रम चलता है। और वो सिखाते भी हैं, साधनाएं भी कराते हैं। तो मुझे याद आ गया, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वो लिंक मेरे से छूट गया, पता नहीं, मैं ढूंढ रही थी, मुझको मिला नहीं। उन इतनी सारी वीडियो देखने के बाद उस नीलांजम ग्रंथ के बारे में जो मुझको एहसास हुआ, जो मुझको जानकारी प्राप्त हुई, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो एक ग्रंथ ऐसा था कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अंदर साइंस भी थी, उसके अंदर पूरा विज्ञान था, उसके अंदर यंत्र मंत्र तंत्र अर्थशास्त्र, सारी मतलब की विद्याएं और बहुत बहुत सारी नॉलेज थी। ये भी बोला कि उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया। उसका बैन करना उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में उन्होंने बैन किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अंग्रेज कि हम हिंदू लोग, हमारा भारत देश के अंदर इतनी इतनी विशेष जानकारियाँ लोगों को पता चले, और लोग इसका उपयोग करके दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हम भारतवर्षी बन जाएं। परंतु इसलिए अंग्रेजों ने बैन किया था। लोग ये कह रहे हैं इस ग्रंथ को पढ़ने वाला पागल हो जाता है या मर जाता है। वो आप ऐसे बात, क्योंकि पागल होने की बात पे आ जाओ तो पागल, तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे को किसी ने कहा था चंडी पाठ करने वाला पागल हो जाता है, तो उन्हें शुरू तो कर दी, और इससे बहुत बुरा मतलब रिजल्ट आएगा तेरे को। तो मैंने जब ये की थी तो मुझको हकीकत में वो पागल होने वाली बात ही थी, क्योंकि इतने इतने भव्य सपने और इतने इतने वो दृश्य देखने को जागती आंखों से भी मिलते थे। कोई जा रहा है, कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, बहुत सारी चीज़ें, चिताएं जलती देखती थी, बदबू, मुर्दे की बदबू आनी, बहुत सारा कुछ मतलब कि माता रानी ने परीक्षा लेके उसके बाद उस सप्तशती को सिद्ध, मेरी सप्तशती सिद्ध हुई थी। तो उसके लिए ये कांटों भरा रास्ता है। अगर आप भक्ति लाइन में अगर पूरे प्रखर रूप से चलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपना, कहते हैं ना, अपना आप गंवाना पड़ता है। और जब मैंने जब ये इसको शुरू किया था, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं था। मेरे को कोई मैंने इसका दुरुपयोग नहीं करने के लिए इसको शुरू किया था, इसलिए ये मेरे पास आ गई। क्योंकि जब देवी देवता भी उन लोगों के पास आते हैं जो उनकी चीज़ों का मिसयूज़ नहीं करते, उनको गुमराह नहीं करते किसी को। तो आप लोग गुमराह मत होइए, क्योंकि ये नीलांजम ग्रंथ जो है, इसमें कोई वो यक्षिणी नहीं थी। वो वेद व्यास जी की बेटी थी। वेद व्यास जी की बेटी थी, जहाँ तक मुझको नॉलेज है, वो उनकी बेटी थी। और वो उसके अंदर बहुत बेहतरीन ज्ञान था, इतना ज्ञान था उसने। और उन उन वेद व्यास जी ने अपने बेटे को बोला था कि अपनी बहन से जाके इसको ज्ञान को प्राप्त करो। तो वो भाई बहनों का कहानी है ये, और उसके अंदर इतना कुछ ज्ञान है, इतना गूढ़ ज्ञान है
कि उसमें संसार की पूरी सृष्टि से लेके एंड तक का पूरा राज बताया गया। और ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज है हर कैसा तंत्र क्रिया है, कैसा कुछ है। अभी ये आ रहा था रावण संहिता में, अभी मैं आज एक और भी पढ़ी थी रावण संहिता में भी वो चीज। रावण संहिता कहाँ से आई? रावण संहिता को भी तो कहीं ना कहीं रावण ने जब लिखा, रावण संहिता को बनाया था, तो वो शंकर भगवान जी के ही तो उपासक थे। तो सब चीज़ें तो भोले बाबा, ये कहानी ये है कि जब भोले बाबा ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था, तो वो शुकदेव, एक तोता उनकी कहानी को सुन रहा था। उस कहानी को सुनते सुनते, और उधर से माता रानी ने, माँ पार्वती जी ने कहा था को, शंकर भगवान जी ने कहा था कि तुम सोना मत, ओंकारा भरते रहना जब तक मैं ये आपको पूर्ण ज्ञान ना कथा ना सुना दूँ। तो वो तोता जब वो कहानी को सुन रहा था, और माता पार्वती को नींद आ गई थी, वो सोने लगी थी, वो खराटे भरने लगी थी माँ, और तोते को पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था। और तोता जब वो उस ज्ञान को लेके, शंकर भगवान जी ने जब देखा कि माँ पार्वती तो सो रही है और ये तोते ने मेरी पूरी कहानी सुन लिया, पूरा ज्ञान इसको पूरा हो गया, तो वो शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़े थे कि ये ज्ञान मैंने सिर्फ पार्वती को बताना था, इसने कैसे सुन लिया। वो जब सुनते 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 वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पहुंच गए। उन्होंने वो जब गर्भवती हुई, 12 साल वो उनके गर्भ में रहे। फिर वो कहते हैं कि अब तो बहुत साल हो गए, वेद व्यास जी कहते हैं कि अब गर्भ से बाहर निकलना चाहिए। तो उन्होंने उस तोते को सुखदेव जी को बोला कि तुम शंकर भगवान से तुम्हारी रक्षा में की जिम्मेवारी मेरी है, तुम इसके गर्भ से बाहर निकलो। तो उनके अंदर अद्भुत ज्ञान था। तो वो उनकी बेटी थी नीलांजन, उसको वो सुखदेव जी ने उनको ज्ञान दिया। फिर वो उनका भाई था। तो ये कहानी के रहस्य लोगों को मालूम नहीं है, और उल्टी सीधी कहानियाँ, वो यक्षिणी थी, उसके साथ प्रेत पिशाच की शादी हो गई थी, वो शव के ऊपर वो बरगद के पेड़ के नीचे वो तंत्र क्रियाएं करती थी। ये सब चीज़ें वो नहीं करती थी, वो क्योंकि लोग भ्रमित हो रहे हैं। ये ज्ञान ऐसा है कि कितना ज्ञान तो हमारा बाहर के लोगों ने इसको जला दिया। अभी ये जर्मन साइड में मेरे ख्याल सेफ है, वहाँ पे कुछ चीज़ें, पूरा ग्रंथ तो ये, इस ग्रंथ के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए इसके ऊपर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और जो ज्ञान मैं, जहाँ तक मुझको मालूम है, मैं आपको बता दिया कि ये ग्रंथ के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें ना फैलाएं। कोई वो यक्षिणी नहीं थी, ना कोई वो तंत्र क्रिया करती थी, ना कुछ था। वो वेद व्यास जी की बेटी थी, और उसको मतलब कि उन्होंने इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ। जब अपने उससे लिया ज्ञान, तो उस ज्ञान का तो मतलब कि ये बहन ब्रह्मा जी ने शुकदेव जी को जब मतलब कि उनका ज्ञान कैसे खराब खंडित हो गया था, कुछ उनसे गलती हो गई थी, तो उनका ज्ञान जो था वो भूल गए थे। उस ज्ञान को याद कराने के लिए उन्होंने परेशान थे, उनको श्राप लग गया था। तो शुकदेव जी को ज्ञान फिर उस नीलांजन बेटी ने, वेद व्यास जी की बेटी ने दिया था। तो ये गलत अफवाहें, गलत बातें, भ्रमित करने वाली ये मत करो। और प्रमाण और प्रूफ के साथ अगर बात करो, कुछ भी बोल देते हैं, कोई कृष्ण जी के पुजारी हैं वो बोल रहे हैं, कोई दूसरे हैं को बोल रहे हैं। आप नीलांजन ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसके बारे में झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे हो कि इसको करने वाला मर जाता है? मरता नहीं है वो, उसकी चक्षु खुल जाते हैं, उसके अंदर इतना गहरा ज्ञान है कि वो इंसान स्तब्ध रह जाता है कि मतलब कि इतनी सारी चीज़ें कैसे मतलब इस ग्रंथ के अंदर है, और किस तरह से ये सब हो सकता है। हम इन चीज़ों को जितनी भी जीवन में ये देखो साइंस की बातें करें, आप ये देखो नीलांजन ग्रंथ की बात करें, उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हमारी भागवत पुराण में भी हैं, ये सब चीज़ें आप ले लो हमारे शिव पुराण में भी हैं।
आप ये सब चीज़ें ले लो। आप हमारे जो ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहब जी, उसके अंदर भी यहाँ आप कभी पढ़ो तो सही, उसका अध्ययन तो करो। बिना अध्ययन किए ही आप मतलब कि कुछ भी झूठी सच्ची अफवाहें फैला रहे हो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, ये तो गलत है ना। व्यूअर्स बढ़ाओ, आप सच्ची जानकारी दो लोगों को। लोगों के आंखों के आगे जो आप और ही एक तो वो उनको नॉलेज नहीं, आप उनको और अंधेरे में डाल रहे हो। तो जब 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 तक आपको पूरा, अगर आपके आपके पास ऐसा ग्रंथ में ऐसी बातें हैं कि वो एक यक्षिणी थी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, आप किंवदंतियाँ बता रहे हो। आप प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ बता सकते हो कि ये चीज़ें थी। परंतु जिस बंदे ने वो प्रूफ के साथ बताया, मुझको उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, मैं उसका लिंक भेजूंगी, आप उसको देखना। वो प्रूफ के साथ सत्य बातें कह रहा है। उसने उस नीलांजन ग्रंथ को के कुछ पन्नों को पढ़ा है, उसने देखा है, उसके अंदर ऐसी लिपि, आप उस लिपि को पढ़ ही नहीं सकते हो। पूरी देवनागरी लिपि के अंदर वो उस ग्रंथ लिखा हुआ है, और वो भोजपत्रों के ऊपर लिखा हुआ है वो ग्रंथ। वो पर पीपल के पत्तों के ऊपर लिखा हुआ है। जो जो उसको नॉलेज आती थी, जो समझती थी, वो लिखती जाती थी। और एक दिन वो इतना बड़ा ग्रंथ हो गया, वेद व्यास जी ने उसको फिर जो जो चीज़ जानकारी मैं दे रही हूँ उसी तरीके से ही वो ग्रंथ तैयार हुआ था। और ऐसे भ्रमित मत करो लोगों को डर में। वो अंग्रेज सरकार ने इसलिए बैन किया था कि हम इतना कुछ इसके अंदर है, और वो अभी भी बाहर के देशों में सुरक्षित है, और बाहर के देश इसका उपयोग कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, हमारी हिंदी लैंग्वेज में नहीं आई है, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और बिना जानकारी के ज्ञान अधूरा होता है। मत ऐसी भ्रांतियाँ फैलाइए, ना ही कुछ इस तरह की हरकतें करें। लोग भ्रमित तो हो रहे हैं इस चीज़ से। जय माता दी। और उस लिंक को मैं दूंगी, आप उस लिंक में जाके देखो, वो कितनी अच्छी जानकारी वो दे रहे हैं वो आश्रम वाले, और प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि ये ग्रंथ के कुछ पेज मेरे पास हैं, मैंने इसको दिया, इसको पढ़ा, इसके बारे में मैंने नॉलेज लिया। वो तो पागल नहीं हुए। जय माता दी।